नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कार्ड पेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट कार्ड को एफिशिएंटली कैसे यूज़ करें। दोस्तों देखिए, मान लीजिए बैंक के हमारे दो प्रोडक्ट हैं, एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा लोन। बैंक हमें भर भर के क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स देता है कि क्रेडिट कार्ड ले लो, ये अपडेट करवा लो और अपडेटेड वर्जन ले लो क्रेडिट कार्ड का। वो क्यों देता है? क्योंकि इन कंपैरिजन टू लोन एक क्रेडिट कार्ड से बैंक को कम से कम उसके 10 गुना ज़्यादा इनकम रिसीव होती है। इसकी वजह से बैंक हमें बार बार अलग अलग बैंक हमें क्रेडिट कार्ड्स के लिए ऑफर करते हैं। जिस बैंक का आपने लिया वो भी हर साल रिन्यूअल करेगा, बल्कि 6 महीने में ही आपके पास अपडेट करने के लिए कॉल करेगा कि जी आप इसको और एडवांस्ड में कन्वर्ट करवा लीजिए। ऐसा बैंक क्यों करता है? देखिए, बैंक की मैंने जैसे कि बताया आपको 10 गुना ज़्यादा इन कंपैरिजन टू अ लोन, उसको सिर्फ क्रेडिट कार्ड से आपकी इनकम मिलती है। उसका कितना पैसा हर साल बैंक का डूबता भी है क्रेडिट कार्ड में, लेकिन उसके बावजूद उसको काफ़ी इनकम होती है। देखो, आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर देखे होंगे जिनमें आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के तरीके बताए जाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको 90% कार्ड यूज़ करना चाहिए, 70% यूज़ करना चाहिए, उतना यूज़ करो जितना टाइम पे कर सको। ऐसा नहीं हो पाता दोस्तों। देखो, जब ज़रूरत आती है तो वो बताकर नहीं आती है, और उस टाइम पे हम कैलकुलेटिव मोड पे नहीं होते कि हम ये कैलकुलेट कर सकें कि भाई इतना करें यूज़ या नहीं करें। ज़रूरत तो ज़रूरत होती है। मैं ये मानता हूँ कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आदमी अप टू 100% तक भी पैसा यूज़ कर जाता है, उसके बाद भी उसे कम पड़ता है, कहीं और से भी अरेंज करना पड़ता है। तो देखिए, हम इस चीज़ पर कंट्रोल तो नहीं कर सकते कि हम अपने क्रेडिट कार्ड का कितना यूज़ करें। हाँ, अगर जनरल गाइडलाइन चाहते हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड का 50% से ज़्यादा यूज़ ना करें। उसका सबसे बड़ा रीज़न इसलिए नहीं है कि आपके कोई सिविल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे या कुछ ऐसा नहीं है। इसका रीज़न मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर मान लिया आपके पास उस 50% अमाउंट को पे करने के लिए जब आपका बिल जनरेट हो जाता है, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है, तो जैसे कि हमारी सर्विस है कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र की, तो इस सर्विस को यूज़ करके आप जो बैलेंस आपके कार्ड में 50% होगा उसको विड्रॉ करके आप अपने बिल अमाउंट की, जो कि पहली 50% है, उसकी पेमेंट कर सकते हो। यानी कि आप सिर्फ आधा कार्ड यूज़ करें, आधी लिमिट वापस रहने दें। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर जब आपको बिल पेमेंट की डेट आए तो आप उस बाकी 50% बची हुई लिमिट को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड, क्रेडिट कार्ड से एटीएम से पैसे नहीं निकालने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कार्ड पहली बार बनवाया है, या जिन्हें अभी कभी पता ही नहीं है कि एटीएम से कार्ड से पैसे निकालने पर बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है, अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा वो एटीएम से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक आपका बिल ड्यू होने के बाद मिनिमम पेमेंट प्लस में लेट फीस, इंटरेस्ट, जीएसटी, ये वो सारा तामझाम करके जितना आपसे बैंक चार्ज लेता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा चार्जेस आपसे तब लिए जाते हैं जब आप एटीएम मशीन से अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हो। सारा खेल आपकी ज़रूरत का है। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो वो ये सोच कर देता है कि आप उससे पैसा खर्च करेंगे, उसकी एक अच्छी इमेज उनके माइंड में होती है। फाइनेंशियली काफ़ी साउंड है आदमी, भाई 50,000 रुपये महीने शॉपिंग में खर्च कर रहा है, फ्लाइट से जा रहा है। खर्च करना कि आपकी फाइनेंशियल साउंडनेस को बैंक को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए बैंक आपसे उन ट्रांजेक्शन्स पर चार्ज नहीं लेता जो एक्सपेंसिव नेचर के होते हैं। लेकिन जहां बैंक को लगता है कि आप ये ट्रांजैक्शन अपनी किसी ज़रूरत के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब आपसे बैंक काफ़ी हैवी चार्जेस लेता है। इसमें आपसे बैंक पर डे का इंटरेस्ट चार्ज करता है। पहली बात तो जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आपसे सर्विस चार्ज के नाम पर 2%, 2.5%, जो कि आपके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, 2-2.5 हज़ार तक चार्ज लग जाता है। और एक बार में आप मेरे ख्याल से 20,000 से ज़्यादा विड्रॉ भी नहीं कर पाते। इसके अलावा जो आपका इंटरेस्ट पोर्शन है वो पर डे के हिसाब से, जब तक आप उस कैश वाली अमाउंट को पे नहीं कर देंगे, उसका डे 1 से लेकर पेमेंट की डेट तक का इंटरेस्ट चलता रहेगा, और वो भी कंपाउंडेड। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप अपने क्रेडिट कार्ड को जब भी यूज़ करें तो उसके सारी डिटेल्स अपने अच्छी तरीके से जान लें कि किस ट्रांजैक्शन पे बैंक क्या चार्ज लगा रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है जब आप कोई रेंट पेमेंट वगैरह कर रहे हैं तो बैंक की तरफ से भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग के आ रहे हैं? हालांकि रेंट पे या किसी भी और यूटिलिटी पेमेंट के माध्यम से पैसा किसी ऐप के माध्यम से नहीं निकालना चाहिए, वो हमने पिछली वीडियो में बताया है वो आपको। लेकिन फिर भी आप जब उस ट्रांजेक्शन को करते हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि बैंक उसमें भी आपको एक
ट्रांजैक्शन चार्ज लगाने लगा है, क्योंकि बैंकों को भी धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में पता चल गया है कि इन ट्रांजैक्शंस के माध्यम से पैसा पब्लिक वैसे यूज़ कर रही है, बजाय शॉपिंग वगैरह करने के, बजाय पैसा खर्च करने के, अपनी अदर ज़रूरतों के लिए उसको कैश में कन्वर्ट करवा रही है। तो इसलिए बैंकों ने उस पर चार्ज लगा दिया। चौथा हमारा पॉइंट है मिनिमम पेमेंट करने का। इसके ऊपर हमने पूरी पहले से ही एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि मिनिमम पेमेंट नहीं करनी चाहिए। इसमें मेरा कहना यह है कि मिनिमम पेमेंट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। आप कभी भी मिनिमम पेमेंट ना करें, क्योंकि बैंक आपसे 5% लास्ट डेट पर पैसा ले लेता है मिनिमम पेमेंट के नाम पर, 5% आपके अगले बिल में भी लगता है। और इसके अलावा इससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान आपका ये होता है कि आपका सिविल स्कोर भी ख़राब होता है और बैंक आपको EMI कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन नहीं देता है। तो मिनिमम पेमेंट बिल्कुल ना करें। जैसे भी हो, यार से, दोस्त से, जहाँ से जैसे भी मिले, अपने कार्ड की पूरी पेमेंट करें। इन सबसे बड़ा पांचवा एक मैं ज़रूर और आपको बताना चाहूँगा, 10,000 से ज़्यादा ही हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं जो हमारी हेल्प के माध्यम से अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करवाते हैं। उन सब में मैंने मोस्ट 50% लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये देखी है कि वो लोग बताते हैं कि उन्होंने कार्ड खुद यूज़ नहीं किया, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने यार को, दोस्त यूज़ करने के लिए दे दिया कि जी आपको पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आप मेरे क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर लो। दोस्तों, ये सबसे बुरा आइडिया है किसी की हेल्प करने के लिए, क्योंकि आपकी जेब में जो पैसा है, आपके अकाउंट में जो बैलेंस है, आप अगर उसे किसी को हेल्प के तौर पे दे दें, कोई बात नहीं। कल को अगर आपका वो दोस्त, भाई, जो भी हो, वो अगर वो पैसा वापस भी नहीं करता है, तो आप एक चीज़ झेल सकते हैं कि ठीक है, आपके पास वो पैसा था, उसके बाद उसने नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब वही दोस्त या फ्रेंड आपका क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया हुआ पैसा नहीं पे करेगा और वो आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको बहुत दुख होगा। मैं बता नहीं सकता कि किन शब्दों में हमारे पास जो लोग आते हैं वो कैसे, मतलब कुछ लोग तो रो तक देते हैं कि भाई मैं बड़ा परेशान हूँ, मतलब मेंटल स्ट्रेस हो जाता है लोगों को। तो मेरा, बाकी चाहे आप कुछ करें ना करें, लेकिन किसी को भी अपने क्रेडिट कार्ड को हेल्प के तौर पे, और अगर पहले से ही आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं या नहीं कर पा रहे हैं कार्ड की पेमेंट, तो आप हमारी सर्विस के बारे में जानते ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारी सर्विसेज के बारे में भी लोगों को बताएं। थैंक यू दोस्तों।